इतिहास जानते हैं, सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं होता। कभी कभी ये स्वाभिमान की कहानी बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही युद्ध की बात करेंगे, एक ऐसी जंग की जहां जमीन से कहीं ज्यादा जमीर दांव पर लगा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी की। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत बड़े साम्राज्य की बेहिसाब ताकत एक अकेले योद्धा के स्वाभिमान से जा टकराती है। एक तरफ थी अकबर की पूरे हिंदुस्तान पर छा जाने की चाहत, और दूसरी तरफ थी मेवाड़ की वो ज्वाला, आजादी की वो ज्वाला जो कभी बुझने वाली नहीं थी। तो चलिए इस कहानी को जरा इसकी जड़ों से समझते हैं। बात है 16वीं सदी के भारत की। बादशाह अकबर अपने साम्राज्य को हर दिशा में फैला रहे थे, लेकिन वो एक बात अच्छी तरह जानते थे कि एक ताकत है जिसे हराना बहुत मुश्किल है, और वो थे राजपूत। तो उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति अपनाई जो सच में बहुत चतुर थी। और इस नीति का नाम था सुलह ए कुल, मतलब सबके साथ शांति। देखिए, अकबर को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ ताकत के दम पर हर जंग नहीं जीती जा सकती। अगर हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो राजपूतों की बहादुरी का सम्मान करना ही होगा, उन्हें अपना बनाना होगा। और इसके लिए उन्होंने दोस्ती और रिश्तों का एक ऐसा जाल बुना जो बहुत कारगर साबित हुआ। अच्छा, अब इस नीति ने राजपूत रियासतों को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक रास्ता था गठबंधन का, दोस्ती का, जैसे आमेर के राजा भारमल ने इसे चुना और अपनी बेटी की शादी अकबर से कर दी। लेकिन एक रियासत ऐसी भी थी जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया, और वो थी मेवाड़। राणा उदय सिंह के लिए अपनी आज़ादी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और इसी इनकार ने, इसी प्रतिरोध ने जन्म दिया स्वाभिमान की पहली और शायद सबसे कठिन परीक्षा को, चित्तौड़ का घेरा। याद रखिए, हल्दी घाटी की कहानी से पहले आग की लपटें चित्तौड़ में उठ चुकी थीं। साल था 1567। अकबर की एक बहुत बड़ी सेना ने चित्तौड़ के अजय किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब एक सोची समझी रणनीति के तहत राणा उदय सिंह तो अरावली के जंगलों में चले गए, लेकिन उन्होंने किले की हिफाजत का जिम्मा अपने दो सबसे बहादुर सेनापतियों के कंधों पर छोड़ दिया था। और ये दो सूरमा कौन थे? जयमल और फत्ता। इनकी बहादुरी का आलम यह था कि दुश्मन भी इनके सम्मान में सिर झुकाने पे मजबूर हो गया। आप जरा सोचिए इस बात को। जंग जीतने के बाद अकबर ने अपने इन्हीं दो सबसे बड़े दुश्मनों की मूर्तियां आगरा के किले के मेन गेट पर लगवाईं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची वीरता का कोई दुश्मन नहीं होता। चित्तौड़ के इस बलिदान ने मेवाड़ के सीने में जल रही प्रतिरोध की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। और अब मंच तैयार था इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक के लिए, हल्दी घाटी का युद्ध। ये लड़ाई कहाँ लड़ी गई? गोगुंदा और खमनोर के बीच एक तंग पहाड़ी दर्रे में। कहते हैं वहां की मिट्टी का रंग एकदम हल्दी जैसा पीला है, और इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा हल्दी घाटी। जरा आंखों के सामने वो मंजर लाइए, वो तंग घाटी और आमने सामने खड़ी दो विशाल सेनाएं। और यहीं पर अकबर ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे चतुर चाल चली। उन्होंने अपनी इतनी बड़ी सेना की कमान किसी मुगल जनरल को नहीं दी, बल्कि एक राजपूत को सौंपी, आमेर के राजा मान सिंह को। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ मुगलों और मेवाड़ की नहीं रह गई थी। ये लड़ाई एक राजपूत के खिलाफ दूसरे राजपूत की बन गई थी। तारीख थी 18 जून 1576। सोचिए, जून महीने की वो झुलसा देने वाली गर्मी, और उस गर्मी में इतिहास का एक नया पन्ना लिखा जा रहा था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये शौर्य और स्वाभिमान का एक प्रतीक बन गई। अब देखिए, इतिहासकार अक्सर इस युद्ध को अनिर्णायक कहते हैं, मतलब जिसका कोई साफ नतीजा न निकला हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मुगलों ने मैदान तो जीत लिया, लेकिन वो महाराणा प्रताप के हौसले को, उनके जज्बे को नहीं तोड़ पाए। असल में ये एक ऐसा युद्ध था जहां जीत हार के फैसलों से कहीं ज्यादा बहादुरी के किस्से लिखे गए। और इसी युद्ध में बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम हुई जो आज भी हमारी आंखों में आंसू ले आती है। ये कहानी है प्रताप के वफादार घोड़े चेतक की। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो अपने मालिक को बचाने के लिए हवा से बातें करता रहा, और आखिर में एक बहुत बड़ा नाला पार करने के ठीक बाद वो अपने स्वामी की गोद में गिरा और हमेशा के लिए शांत हो गया। मैदान में युद्ध तो खत्म हो गया था, पर असल संघर्ष खत्म नहीं हुआ था।
असल में यहीं से महाराणा प्रताप की वो कहानी शुरू होती है जो उन्हें किसी भी जीत या हार से बहुत ऊपर अमर बना देती है। प्रताप ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अरावली के घने जंगलों को ही अपना किला बना लिया। सोचिए, महलों की शान शौकत छोड़कर जमीन पर सोना, और कहा तो ये भी जाता है कि घास की रोटियां खाना तक मंजूर कर लिया, लेकिन अकबर की गुलामी कभी नहीं। अपनी छोटी सी सेना के साथ वो मुगलों पर लगातार हमले करते रहे। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब उम्मीद की एक किरण रोशन हुई। उनके मंत्री भामाशाह सामने आए और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना सब कुछ महाराणा के कदमों में रख दिया। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये मेवाड़ की जनता का अपने राजा पर अटूट भरोसा था। और इसी भरोसे की ताकत से प्रताप ने एक नई सेना खड़ी की और एक एक करके अपने खोए हुए किलों को वापस जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग अपना सब कुछ वापस हासिल कर लिया था, सिवाय एक चीज के, चित्तौड़। अपने पिता की उस राजधानी को वापस न जीत पाने की टीस उनके दिल में हमेशा रही। हम सब ने ये सुना है ना, कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की कहानी इस बात पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई युद्ध हारकर भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए? शायद असली जीत जमीन के टुकड़े जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में है। सोचने वाली बात है ना?